हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 10th का ये सोशियोलॉजी यानी सिविक्स का आपका तीसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर बना दिए, अगर आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे लोकतंत्र और विविधताएं क्या होती है। तो आपको पता है लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। यहाँ पर जनता द्वारा सरकार को चुना जाना क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां पर जनता को वोट डालने का अधिकार होता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ेंगे मैक्सिको ओलंपिक की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो पॉइंट है पहला वो है क्या, अगर आप उठा के देखोगे चैप्टर को तो उसमें है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी 1968। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आप सभी, हुआ क्या एक्चुअली 1968 के अंदर ना, अमेरिका के अंदर क्या हुआ, मॉस्को सिटी के अंदर एक ओलंपिक गेम की शुरुआत करेगी। और ये जो था ये 200 मीटर रेस की दौड़ थी। और इसके अंदर क्या था, अमेरिका के जो धावक थे मतलब रेसर थे, उनका नाम था टॉम स्मिथ और जॉन कॉलिंस। ये अफ्रीकी क्या थे, मूल के मतलब व्यक्ति थे। और इन्होंने स्वर्ण और कांस्य पदक जीत लिया था। ये बिना जूते पहने सिर्फ मौजे चढ़ाए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह बताने की कोशिश करी कि अमेरिका के अंदर अश्वेत लोग क्या गरीब है। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि अमेरिका के अंदर जो काले लोग हैं वो गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर पहन रखा था, जो कि क्या है, उनके आत्मसम्मान के बारे में बता रखा था। और कैलिस ने मारे गए जो अश्वेत लोग थे, ठीक है, यानी कि काले जो लोग जो थे, अश्वेत लोग जो थे, उनकी याद में उन्होंने ऐसा करा था। उन्होंने काले मनकों की एक क्या माला पहन रखी थी, यानी काले एक धागों वाली माला पहन रखी थी, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय समाज का ध्यान अमेरिका में होने वाले रंग भेद की नीति को दर्शा सके। ठीक है, काले दस्ताने बांधना और बंधी हुई मुट्ठी अश्वेत लोगों का शक्ति का क्या प्रतीक था। समझ गए? इस तरीके से इन्होंने क्या करा, काम करा। उसी प्रकार से वहां पर एक व्यक्ति था जिन्होंने रजत पदक जीता था। वो ऑस्ट्रेलिया धावक था, ऑस्ट्रेलिया का एक तेज दौड़ने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम था पीटर नॉमेंस। ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर उन दोनों अफ्रीकी अश्वेत खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यानी कि इन्होंने क्या काम करा था, एक्चुअली हो क्या रहा था, अमेरिका के अंदर गोरे और कालों के साथ क्या भेदभाव किया जा रहा था। इस भेदभाव को ही रंगभेद कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में लंबे समय से जो काले मूल के लोग जो थे, अश्वेत लोग जो थे, उनको मारा जा रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनको बुरी तरीके से मारा जाता था। तो इसके विरोध में ये ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने इस तरीके प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो इनका आपको नाम याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा मॉस्को ओलंपिक की कहानी कब हुई थी, तो 1968 के अंदर हुई थी, जिसमें टॉम स्मिथ और जॉन कॉलिंस ने क्या करा था, अश्वेत लोगों की आवाज उठाई थी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये सब आप उतार लो। अब आता है समानता असमानता का विभाजन। जो खिलाड़ी जो थे वह क्या कर रहे थे, वह समानता की मांग चाहते थे, वह इक्वलिटी की मांग चाहते थे। वही चाहते थे कि गोरे लोग जो हैं वो काले लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो इस प्रकार का अत्याचार ना हो, उनको भी राइट्स मिले, उनको भी अधिकार मिले। जबकि काले लोगों को वहां अमेरिका के अंदर अधिक मात्रा के अंदर मारा जाता था, उन्हें किसी प्रकार का बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आता है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। आप भारत के अंदर उठा के देखो, भारत के अंदर जो उत्पत्ति रही है, ठीक है, वो जन्म के आधार पर रही है। भारत के अंदर SC ST OBC दलित जाति के वर्ग हो गए, इनके साथ सदियों से शोषण किया जा रहा है। समाज जो है इनको नीचे तबका का मानता है। समाज के जो ऊंचे पद पे बैठे हुए जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इनका मतलब शोषण ही होता रहे। ठीक है, जाति धर्म के आधार पर भारत के अंदर बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता था। और आज भी देखो, भारत हम आजाद हो गए, उसके बावजूद भी हमारे समाज के अंदर क्या इस प्रकार की प्रथा बनी हुई है। ठीक है, इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल 17 ये अधिकार देता है, यानी अस्पष्टता का अंत होगा। ये कहता है कि भारत के यहाँ छुआछात नहीं होगा। लेकिन आज भी भारत के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था पाई गई है। स्त्रियों को कमजोर समझाया जाता है, स्त्रियों को दबाया जाता है। ठीक है, उनको शिक्षा नहीं दी जाती। ठीक है, वो तो आप शुक्र करो कि सरकार का, मोदी सरकार का, जिन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया और बच्चों को पढ़ाने के लिए लड़कियों को भी आगे लाया जाए। इससे पहले भी सरकार ने काम करा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के टाइम पे क्या हुआ, ज्यादा इसको प्रमोट किया गया। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, सामाजिक भेदभाव का मतलब क्या है। सामाजिक भेदभाव का मतलब होता है SC ST OBC दलित
वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या करा, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो अधिकार दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन आज भी अगर देखो तो आज भी भारत के अंदर इनकी स्थिति क्या बहुत ज्यादा दयनीय है। ठीक है, एससी सर्टिफिकेट इनको मिल जाता है, ओबीसी सर्टिफिकेट मिल जाता है, और सरकार सोचती है कि यह ऊंची नौकरी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आज की दौर पे भी आप उठा के देखो कि इनके पास एससी ओबीसी या एसटी सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद भी इनको नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती। नौकरी निकलती है कितनी है, एससी की 1-2 नौकरी होती है और वो भी नहीं मिल पाती इनको, इनके साथ भेदभाव हो रहा है अधिक मात्रा के अंदर, और महिलाओं के साथ भी बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप ऐसे बना बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्नताओं और सामंजस्य और टकराव। सामाजिक विभाजन कब होता है? सामाजिक विभाजन जब होता है कि जब ताकतवर लोग जो होते हैं वह जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं। अमेरिका के अंदर भी क्या हुआ, अमेरिका के अंदर गोरे और कालों के बीच में क्या टकराव उत्पन्न हो गया। समझ गए मेरी बात को? तो ये टकराव क्या है, निरंतर बढ़ता चला गया। और सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विविधताओं के ऊपर बड़े पैमाने पर हो जाते हैं। अमेरिका में गोरे और कालों में एक सामाजिक अंतर बन गया था, क्योंकि जो आश्वेत लोग आमतौर पर गरीब थे, बेघर थे, भेदभाव का शिकार थे। ठीक है, दूसरे देशों में भी दलित, गरीब और भूमिहीन होते हैं। आप देखो भारत के अंदर भी क्या दलित जाति के लोग हैं, भूमिहीन है, किसान है, उनके साथ शोषण होता है। ठीक है, भेदभाव होता है, अन्याय का उनको सामना करना पड़ता है। जब एक राष्ट्र का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा बढ़ जाता है और लोगों का यह अनुभव होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो उनसे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि एक सी सामाजिक असमानता कई समूह में मौजूद भी हो तो एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान मुश्किल हो जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि उनमें अंतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर आप उठा के देखते हो आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लो, दोनों ही ईसाई बहुमूल देश है, यानी यहाँ पर ईसाई अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी असमानता है। वहां का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहां कैथोलिक और प्रोटेस्ट दोनों में अमीर और गरीब है। ठीक है, परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रही है। यह नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से टकराव जाती हैं तो गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन पैदा हो जाती है। जहां वे सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूह में विद्यमान हो जाती है और वहां संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से समाज का एक तरीके से बटा होता है। समझ गए मेरी बात को? यानी समाज के लोग जो हैं वह क्या करते हैं, वह शक्तिशाली लोग जो होते हैं, ऊंची जाति के लोग जो होते हैं या जो अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वह कम मात्रा में पाए जाने वालों का शोषण करते हैं। अगर आप उठा के देखो श्रीलंका का, आप एग्जांपल देखो, श्रीलंका में 2 प्रकार की जाति पाई जाती है। ठीक है, एक है सिंघली जाति के लोग, दूसरे तमिल जाति के लोग। तो सिंघली जाति के लोग ज्यादा है, तमिल जाति के लोग कम है। तो सिंघली जाति के लोग तमिल जाति के लोगों को दबाते रहते हैं, तो उनका क्या करते हैं, एक तरीके से उनका शोषण होता है, उनको मारा जाता है। और अमेरिका के अंदर भी यही हुआ। अमेरिका के अंदर जो काले लोग थे उनको राइट ही नहीं था, अधिकार ही नहीं था। ठीक है, और जो गोरे लोग थे, क्योंकि चमड़ी के आधार पे, कलर के आधार पे भेदभाव किया जाता था। ठीक है, अंग्रेजों का सारे गोरे हैं, तो काले लोगों को उन्होंने शोषण करा, उनको गुलाम बनाना, ठीक है, उनको मजदूरी जैसा कार्य करना, बराबरी का अधिकार नहीं दिया। तो अफ्रीकन मूल के जो लोग जो थे, जो अमेरिका में जाके बस गए थे, वो लोग इसका क्या कर रहे, विरोध कर रहे थे अधिक मात्रा के अंदर, तो उनके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सामाजिक विभाजन की राजनीति। सामाजिक विभाजन की राजनीति का मतलब है समाज को बांटना, सामाजिक विभाजन की राजनीति कहलाती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपने अक्सर इलेक्शनों के अंदर देखा होगा कि नेता लोग जो होते हैं समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके धर्म जाति से हैं। ठीक है, लोगों को भड़काना, भाषण देना, इस प्रकार के वो कार्य करते हैं जिससे समाज क्या बढ़ जाए और ज्यादा मात्रा के अंदर वो वोट प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे देश की एकता, अखंडता खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, परंतु वो क्या करते हैं, वोट बैंक की राजनीति होती है, इसी प्रकार की राजनीति चलती रहती है। तो ऐसे ये नहीं कि भारत के अंदर भी होता है, और देशों के अंदर भी इसी प्रकार से पाया जाता है, इसी प्रकार की राजनीति और देशों के अंदर भी पाई जाती है। पर आप देखोगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, बड़े पैमाने पर रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो नेता लोग क्या करते हैं, हमारे को धर्म जाति के आधार पर बांटते हैं और वोट प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? तो इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें आयरलैंड का, हम लेते हैं आयरलैंड का उदाहरण लेते हैं। ठीक है,
ग्रेट ब्रिटेन का ये क्या था, हिस्सा था आइलैंड। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुरता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्तारी में रहा। यहाँ की जनसंख्या ईसाई मूल की है, पर इस धर्म में दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी हुई थी। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट थी, जबकि 44% कैथोलिक थी। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टी करती थी। उनकी मांग थी कि उत्तरी आइलैंड को आइलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, और कैथोलिक क्या बहुमूल्य थे, वहां पर कैथोलिक लोग क्या ज्यादा थे। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनिस्ट पार्टी करती थी, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में थी, जबकि ब्रिटेन प्रोटेस्ट स्टेट है। ठीक है, यूनिस्टी और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बल सहित सैकड़ों लोग और सेनाओं के जवान मारे गए, और उनके बीच में टकराव भी उत्पन्न हुआ। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिनमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार करी। ठीक है, तो आपको बच्चों ये पता लगता है कि समाज में कहीं ना कहीं विभाजन तो पाया जाता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं। तो ये भारत के अंदर नहीं है, ये कई देशों के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मॉस्को ओलंपिक जो है 1968 के अंदर हुआ था। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन जो था वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा करा गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, जूनियर याद रखना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। ये क्या थे, ये श्वेत मूल के थे, यानी कि ब्लैक थे, और इन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर क्या महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, जब ये छोटे उम्र के थे, इन्होंने देखा कि एक महिला ना बस के अंदर जा रही थी, वो श्वेत मूल की थी यानी काली थी। तो जब वहां पर क्या था कि बसें हुआ करती थी, उन बसों के अंदर एक साइड में गोरे लोग बैठे थे, एक साइड में काले लोग बैठते थे। तो गलती से वो गोरे लोग की सीट पे बैठ गई, तो गोरे लोगों ने उनको मारा, अत्याचार करा उनके साथ, और उन्हें बड़ी बदतमीजी के साथ बस से बाहर निकाल दिया। तो उनके मन के अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में भेदभाव किया जा रहा है। तब उन्होंने ये ठान लिया था कि मैं बड़े पैमाने पर आंदोलन करूंगा, और जो अश्वेत लोग हैं यानी काले लोग हैं उनको भी राइट दिलाऊंगा। तो ध्यान रखना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, अमेरिका के अंदर क्या था, इन्होंने आंदोलन करा था। अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है वो 1966 से 1975 तक चला, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तरी आयरलैंड में ईसाई मत में क्या था, एक समझौता हुआ था, वो क्या था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो थे जिन्होंने यहां पर आकर प्रोटेस्ट किया था। ब्रिटेन में सरकार तथा राष्ट्रवादियों के बीच आयरलैंड जो समझौता हुआ वो 1968 का हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, ब्रिटेन में सरकार तथा राष्ट्रवादियों के बीच जो आयरलैंड समझौता हुआ 1968 के अंदर हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको डाल दिए। ठीक है, एमसीक्यू में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके इतने फ्रेंड है उनको शेयर करो। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बहुत सारे याद हो जाए। और जल्दी ही मैं क्या करूंगा, पेपर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।